हेलो गाइस, इस वीडियो में हम थ्योरम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरम क्या बोलती है? इफ द टू सबसीक्वेंसेस x 2n-1 and x 2n of a sequence xn converges to the same limit L, then xn also converges to L। ठीक है, एक इवन ऑर्डर सबसीक्वेंस है x2 x4 x6, ये भी एल को कन्वर्ज कर रही है, x1 x3 x5 x7 ये भी एल को कन्वर्ज कर रही है। तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस एक्सन जो होगी वो भी एल को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो इसका थ्योरम का प्रूव करना है तो लेट एप्सिलॉन बिगर देन जीरो बी गिवन। मुझे शो क्या करना है? मुझे शो करना है, मुझे एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट for all n greater than equal to m, xn minus l is less than by epsilon। ठीक है, एक कंडीशन होती है xn कन्वर्जेस टू l, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव नंबर दो एप्सिलॉन, तो मुझे एक नेचुरल नंबर मिल जाए स्मॉल m सच डेट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m xn माइनस l का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। आपको ये गिवन है, इवन सब्सिक्वेंस जो है x2 n l को कन्वर्ज कर रही है, तो फॉर एप्सिलॉन बिगर देन जीरो जो गिवन था ना, उस एप्सिलॉन को फिक्स करा आपने। तो x2n जो है l को कन्वर्ज करी है, तो मुझे एक m1 मिल जाएगा, स्मॉल m1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट x2n माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ठीक है, ये तो गिवन है आपको, x2n जो है वो गिवन लिख दो। सब्सिक्वेंस x2n इज कन्वर्जेस टू l, एप्सिलॉन जो होता है वो जीरो से बड़ा फिक्स है। ठीक है, तो एक मुझे m1 मिल जाएगा नेचुरल नंबर सच डेट x2n माइनस l दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n, ये जो यहाँ पे n आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ठीक है, सिमिलरली आपको पता है कि x2n माइनस 1 दिस सबसेक्वेंस आल्सो कन्वर्जेस टू द लिमिट l, सो फॉर द सेम एप्सिलॉन, ठीक है, जो फिक्स है, मुझे एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा m2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that x2n minus 1 minus l this absolute value is less than epsilon for all n greater than equal to m2। ठीक है, अब मेरे को क्या ढूंढना है? मुझे एक नेचुरल नंबर ढूंढना है बियॉन्ड विच xn माइनस l का मॉड इज लेस देन epsilon। ठीक है, तो टू केसेस अराइजेस। ठीक है, ध्यान रखो कि x2n माइनस l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, जो ये जो n है ग्रेटर देन इक्वल टू m1 है। ठीक है, दिस x2n माइनस 1 माइनस l का मॉड ये एप्सिलॉन से छोटा है जब ये जो n है ग्रेटर देन इक्वल टू m2 है। ठीक है, तो टू केसेस अराइज होंगे अगर n इवन हुआ। ठीक है, n अगर इवन हुआ, n कैसा होगा? n इज इक्वल टू 2k फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, therefore xn माइनस l का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू n क्या है? 2k है, तो इसकी जगह 2k रख दो, तो x 2k माइनस l। इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है ना मुझे, मेरा गोल क्या है? xn माइनस l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है बियॉन्ड ए नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो xn अगर n, तो दो केसेस हो सकते हैं, xn माइनस l में n इवन हो या n ऑड हो। अगर n इवन है तो n 2k टाइप का होगा, n इज इक्वल टू 2k फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो xn माइनस l का एब्सोल्यूट वैल्यू इसके बराबर हो गया। और ये कब छोटा है एप्सिलॉन से? जब ये जो k ग्रेटर देन इक्वल टू m1 है। ठीक है, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू m1 है, तो ये वाली चीज एप्सिलॉन से छोटी है। k क्या है? हाथ से आप देखोगे k क्या है? n बाई 2 है। ठीक है, मुझे कंडीशन किस पे चाहिए? n पे चाहिए, स्मॉल n पे। ठीक है, बियॉन्ड विच स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, m नेचुरल नंबर है, xn माइनस l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, तो कंडीशन मुझे n पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे कंडीशन जो है वो भी बोल रहा है कि k ग्रेटर देन इक्वल टू m1 है, तब x2k माइनस l की एब्सोल्यूट वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है। k क्या है आपका? n बाई 2 है, तो n बाई 2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू m1 हो जाए, मतलब कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2m1 हो जाए। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2m1 हो जाए, तो क्या होगा? xn माइनस l का मॉड, n क्या था आपका? 2k, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2m1 है, तो n बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू m1 होगा। n बाई 2 क्या है आपका? n बाई 2 k है, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू m1 हो गया।
तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो इसका मतलब n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2m1 है तो x और n even है तो xn माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, अगर सेकंड केस n ऑड भी हो सकता है, तो n ऑड है तो n कैसा दिखेगा 2k माइनस वन सम फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो xn माइनस एल की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होगी, x ऑफ 2k माइनस वन, n क्या है 2k माइनस वन, वही रख दिया। अब ये मुझे क्या लाना है, xn माइनस एल का मॉड एप्सिलॉन से छोटा लाना है। ये एप्सिलॉन से कब छोटा होगा, जब ये जो k है ग्रेटर देन इक्वल टू m2 होगा। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू m2 है, यहाँ से आपको n पे रिलेशन ढूंढना है, ये n। ठीक है, तो k यहाँ से k क्या निकल जाएगा n प्लस वन बाई टू। तो n प्लस वन बाई टू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू m2 है, मतलब कि n प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2m2 है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2m2 माइनस वन है। ठीक है, अगर ये xn माइनस एल का मॉड जो है, ठीक है, n ऑड है 2k माइनस वन माइनस एल का मॉड हो गया। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो n है 2m2 माइनस वन है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा n प्लस वन बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू m2, n प्लस वन बाई टू आपका k हो जाएगा, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू m2। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू m2 हो गया, तो ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन आ गई, मतलब कि xn माइनस एल का मॉड एप्सिलॉन से छोटा आ गया। तो मतलब कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2m2 माइनस वन है और n अगर ऑड है तो xn माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो आप क्या करो, मैक्सिमम ले लो 2m1। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2m1 था और n इवन है तो xn माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2m2 माइनस वन है और n ऑड है तो xn माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है। तो आप क्या करो, स्मॉल m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2m1। ठीक है, यहाँ से 2m1, यहाँ से 2m2 माइनस वन, स्मॉल m क्या ले लो, मैक्सिमम ले लो। ठीक है, देन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, xn माइनस एल का मॉड क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्यों मैक्सिमम ले लिया है। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो अगर n ऑड हुआ या इवन हुआ, क्योंकि मैक्सिमम ले लिया तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो इसका मतलब xn माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। m जो होगा ये नेचुरल नंबर है 2m1 2m2 माइनस वन, ये तो m नेचुरल नंबर है, इसका मतलब xn इज कन्वर्जेंट एंड xn कन्वर्जेस टू l। ठीक है, आई होप ये प्रूफ थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये देखो, नोट इफ टू सबसीक्वेंसेस ऑफ ए सीक्वेंस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट l, द सीक्वेंस xn may not be convergent। ठीक है, कोई सीक्वेंस आपको दे रखी है xn और उसकी दो सबसीक्वेंसेस जो है वो सेम लिमिट l को कन्वर्ज कर रही है, तो सीक्वेंस xn कन्वर्ज हो करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर इवन वाली सबसीक्वेंस और ऑड वाली सबसीक्वेंस सेम लिमिट को कन्वर्ट कर जाती है तो एक्सन जो होती है वो भी कन्वर्जेंट हो जाती है, वो भी एल को कन्वर्ज करती है। लेकिन कोई भी सबसीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस की अगर मुझे दो सबसीक्वेंस बता दो कोई भी, और वो क्या है सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, तो एक्सन कन्वर्ज करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है, आप इसे खुद देखना, एक्सन इज इक्वल टू साइन एन पाई बाई 4। ठीक है, ये जो सबसीक्वेंस है एक्स ऑफ 8n माइनस 7 और एक्स ऑफ 8n माइनस 5, ये दोनों सबसीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है 1/√2 को। ठीक है, सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, बट जो सीक्वेंस एक्सन है वो कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, दिस फंक्शन साइन n पाई बाई 4 इज पीरियोडिक विथ पीरियड 8, पीरियड 8। ठीक है, मतलब पीरियड 8 कैसे निकाला मैंने, पीरियड n का कोफिशिएंट पाई बाई 4 है तो 2 पाई को डिवाइड कर दिया पाई बाई 4 से, ये 8 आ। ठीक है, तो इस फंक्शन का ये पीरियोडिक है विद पीरियड 8। तो x1 से लेके x8 तक निकालना है। x9 जो होगा वो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x8 प्लस 9, x1 x9 बराबर हो जाएंगे। x2 जो होगा वो x10 के बराबर हो जाएगा, 8 और ऐड कर लो।
ठीक है, पीरियोडिक है। तो x1 पे जो वैल्यू आ रही है वही x9 पे आएगी। ठीक है, तो x1 से लेके x8 तक निकालना है आपको। साइन n पाई बाई 4 है, n को 1 रखोगे, ठीक है, 8 टर्म्स तक निकालनी, उसके बाद रिपीट करेगी टर्म्स। तो n को 1 रखोगे तो साइन पाई बाई 4 1/√2, 2 रखोगे तो साइन 2 पाई बाई 4 साइन पाई बाई 2 1, 3 रखोगे साइन 3 पाई बाई 4 1/√2, 4 रखोगे तो साइन 4 पाई बाई 4 साइन पाई 0। ठीक है, फिर 5 6 7 8 इसी वैल्यू को नेगेटिव कर लेना है, ये शुरू के चार, -1/√2 -1 -1/√2 0। ठीक है, ये आपको से देखने यही आएंगे। 8 तक वैल्यू आ गई, उसके बाद फिर दोबारा से 1/√2 रिपीट करेगा। ठीक है, x9 ये हो जाएगा, x9 इज x9 माइनस 8 मतलब x1। ठीक है, x10 ये हो जाएगा। तो ये जो सब सीक्वेंस है x ऑफ 8, ठीक है, 8n-7, तो ये सब सीक्वेंस की पहली टर्म क्या आएगी ये देख लो। ठीक है, x1 आएगा पहली टर्म, फिर क्या आएगी, x9 आएगी, n को 2 रखोगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो x1 तो 1/√2, x9 1/√2, ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, और तो ये 1/√2 सारी टर्म है, तो ये 1/√2 को कन्वर्ट करेगी। दूसरी सब सीक्वेंस क्या थी, 8n-5, x ऑफ 8n-5। इसकी पहली टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, 8 - 5 x3 आएगी, x11 आएगी, ऐसे आएगी। तो x3 में 8 और जोड़ दो तो ये आ गया। तो ये सब सीक्वेंस के सारी टर्म जो है x3 के बराबर है, तो x3 को कन्वर्ट करेगी। तो x3 क्या है आपका 1, x1 है ये आपका x1 x2 x3 1/√2, तो ये भी 1/√2 को कन्वर्ट करेगी। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये सीक्वेंस जो है x1 इधर है, x9 है, ठीक है, x3 है, x11 है। तो ठीक है ना, ये सब सीक्वेंस दोनों 1/√2 को कन्वर्ज कर रही है, पर ये जो सीक्वेंस है n π/4 ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, चलो यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं।